factors affecting capacity of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या, थोड़ा यहाँ पे और एक लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो अभी आप फार्मूला देखे थे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, क्या, C इक्वल के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो पहला जो इफेक्ट मारेगा वो तो ये है, क्या, एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब प्लेट का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूंकि C जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के ऊपर है, तो अर्थात लिखेंगे, अर्थात प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने, यहाँ लिख लीजिएगा, अर्थात इतना हेडिंग करने के बाद लिखेंगे, अर्थात प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, इतना लिखना, बस छोटा सा लिखिए बस। दूसरा क्या है, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इसमें लिखेंगे C प्रोपोर्शनल 1/D। इतना लिखने के बाद आपको लिखना क्या नीचे, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच की दूरी घटने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, और बढ़ने से क्या होगा, घट जाएगी। अगर घटने से बढ़ रही है तो बढ़ने से घट जाएगी धारिता। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी धारिता उतनी घट जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगर थर्ड आपको लिखना है तो थर्ड हेडिंग करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पे तो कांस्टेंट ही रहेगा। चलिए इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, दो बहुत है। तो आप देख रहे हैं कि अगर प्लेटों का एरिया बढ़ जाएगा तब जो है संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, डिस्टेंस दोनों प्लेट की घट जाएगी, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस घट जाएगी, तब भी धारिता बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में यही तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाई इलेक्ट्रिक, इसकी हिंदी क्या होगी, परावैद्युत पर उत्पन्न प्रेरण आवेश का सूत्र, परावैद्युत के प्रेरण आवेश का सूत्र बताना है। ठीक है, आप जानते हैं ना परावैद्युत पदार्थ में भी आवेश होता है, तो कैसे निकलेगा उसका फार्मूला क्या है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि दो प्लेट ले लेते हैं। क्या लेंगे, दो प्लेट। हम मान लेते हैं कि दो आयताकार प्लेट हैं, ठीक, एक ये हो गई और एक यहाँ पे ले लेते हैं।
चलिए अब क्या करेंगे, इस प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज क्या दे देंगे, पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज। जब इस प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तब क्या होगा, तब इसके जो चार्ज देंगे, ये भी एक चालक है, कंडक्टर। ये प्लेट भी क्या है, कंडक्टर, दोनों कंडक्टर हैं। तो इस कंडक्टर का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सब इसके तरफ आ जाएगा। मान लेते हैं बहुत पास पास रखी हुई हैं, तो इसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे इसको ये प्लेट अट्रैक्ट करने लगेंगी। तो ये जो होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज उधर चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट को अर्थ से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, अर्थ से। इस प्लेट को किससे जोड़ दे रहे हैं, ठीक, ये अर्थ से जोड़ दिए इसको। अब क्या हो रहा है देखिए, इस प्लेट को हम अर्थ से जोड़ दिए तो अर्थ क्या करेगी कि इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं सबको निरावेशित कर देगी। कैसे कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या चाहते हैं कि हमसे कोई इलेक्ट्रॉन आकर मिल जाए। तो ये जो अर्थ है, अर्थ के पास कई अनंत मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन दे देगी, जिससे कि ये निरावेशित हो जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज रहेंगे वो इसमें बचे रहेंगे। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, अर्थात ये जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, थोड़ा ऐसे बनाते हैं इसको। ये ठीक समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, जब इस तरह ये हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस दोनों के कारण, दोनों प्लेट के कारण, उसकी वैल्यू क्या है, E0। ठीक, और इस पर कितना चार्ज है, इस पर चार्ज हम मान लेते हैं Q, और इस पर चार्ज क्या मान लेंगे, इसमें पॉजिटिव है और इसमें निगेटिव चार्ज Q, टोटल चार्ज माने हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक हम रख देते हैं परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या रख दिए हम, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इधर आ गए इलेक्ट्रॉन, जितने थे, जितने नेगेटिव चार्ज थे वो सब इस साइड में आ गए, और पॉजिटिव चार्ज किधर आ गए, इस साइड में। ठीक है, अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग हो गया तो क्या होगा, ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये भी अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ पे भी बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव तरफ। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इसको हम मान लेते हैं EI। और हम मान लेते हैं कि इस परावैद्युत पदार्थ पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, QI। कितना मान लिए हम, QI। चलिए, और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक मान लेते हैं K। ठीक, तो इसमें आपको लिखना क्या है, माना दो समान क्षेत्रफल की आयताकार धातु की प्लेटें हैं, जिसमें से पहली प्लेट पर प्लस Q कूलाम का आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस Q कूलाम का आवेश है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखना है आपको, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है तथा दोनों प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। माना परावैद्युत पदार्थ द्वारा बनाई गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, EI। इतना आपको लिखना है। अब आगे ध्यान दीजिए आप। चलिए, तो इसमें फार्मूला किसका प्राप्त करना है, इंड्यूस्ड चार्ज का।
तो अगर आपसे हम पूछें कि ई नेट का मान कितना होगा, किसका मान, ई नेट का, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि वेक्टर ई नॉट में वेक्टर ई आई को वेक्टर ई आई क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही तो करेंगे ना। चलिए ठीक है, यही करेंगे। तो और यहाँ ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं इस प्लेट की आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लेते हैं सिग्मा है। क्या है, सिग्मा, या सिग्मा नॉट मान लेते हैं, सिग्मा एक्स्ट्रा सिग्मा रहने दे दी। और इसकी क्या है, माइनस सिग्मा। और जो परावैद्युत पदार्थ है इसका हम आवेश का पृष्ठ घनत्व मान ले रहे हैं सिग्मा। आप ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि दो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, जब अगर पहली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज, और दोनों का जो एरिया हो समान हो। मान लेते हैं इसका एरिया कितना है ए और इसका एरिया कितना है ए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच में कितनी होगी, ई नॉट का मान क्या होगा, ई नॉट का मान हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और ई आई का मान इसी तरह क्या हो जाएगा, ई आई का मान हो जाएगा सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए। और ई नेट का मान क्या हो जाएगा, ई नेट का मान हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के से लगा क्योंकि दोनों के बीच में जो दोनों प्लेट है इनके बीच में के परावैद्युतांक परावैद्युत पदार्थ रख उठा है। ठीक है, चलिए। तो ई नॉट का मान यहाँ रखेंगे तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई नॉट, और वेक्टर यहाँ पे भी वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, और वेक्टर ई नॉट का मान यहाँ सब वेक्टर लगा दीजिए। वेक्टर यही दिखा रहा है कि ये सदिश राशि है। आप मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, अर्थात अगर वेक्टर हटाना है तो सब में हटा दीजिए और नहीं हटाना है तो सब में लगाए रखिए। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई नॉट का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और माइनस ई आई का मान क्या होगा, सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। आप ध्यान दीजिए, अगर एप्सिलॉन नॉट कॉमन लें तो इससे कट जाएगा तीनों, तो बचा क्या फिर, सिग्मा अपान के इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा आई। अब आपको मान किसका निकालना है, पहले सिग्मा आई का मान निकालिए। तो सिग्मा आई इक्वल हो जाएगा, सिग्मा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, 1 माइनस 1 अपान के। इसको हम जो ये वाला पार्ट है इसको बदल देगा। ठीक है, अब सुनिए, आप जानते हैं कि सिग्मा इक्वल क्या होता है, क्यू बाई ए। तो पुट करिए, तो यहाँ पे सिग्मा आई है तो क्या हो जाएगा, क्यू आई। तो यहाँ हो गया क्यू आई अपान में क्या हो जाएगा, ए इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लेस पे क्या होगा, क्यू अपान ए, और इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान के। अब यहाँ से ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आई क्या हो जाएगा, क्यू आई इक्वल हो जाएगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपान के। और यहाँ पे जो क्यू आई है ये इंड्यूस्ड चार्ज है, मतलब प्रेरण आवेश। प्रेरण आवेश मतलब क्या होता है, जैसे कि ये प्लेट है ना, और इस प्लेट देखो ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों प्लेट हैं ये, और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, तो इसके चार्ज होने से ये चार्ज हुआ है। जो परावैद्युत पदार्थ है ये दोनों प्लेटों के चार्ज होने से हुआ है चार्ज। ठीक है, तो ऐसे जब चार्ज आते हैं प्रेरण के द्वारा, मतलब कि फोर्स के द्वारा, अगर ये चार्ज जो है इसको खींच लेता है, तो ऐसे जो चार्ज आते हैं उसे बोलते हैं प्रेरण आवेश। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये हो गया इंड्यूस्ड चार्ज फार्मूला, क्यू आई इक्वल क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपान के। ठीक है, और आप जानते हैं के का मान ऑलवेज हमेशा जो है 1 से अधिक रहेगा। तो हेडिंग कर लेते हैं
एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ठीक। तो अब हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी एनर्जी होती है, कितना एनर्जी स्टोर कर सकती है वो। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये हो गई पहली प्लेट। पिछले वीडियो में बताए थे कि जरूरी नहीं कि आप प्लेट को आयताकार ही लीजिए, गोल भी ले सकते हैं दोनों प्लेट्स को, या चाहे जिस आकार का लीजिए, लेकिन दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, ये ध्यान रहे। ये दोनों का एरिया सेम होना चाहिए और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो जितना कम रहे तो उतना ही अच्छा है। चलो अब ध्यान दीजिए, इसके बीच की डिस्टेंस हम कितना मान लेंगे, स्मॉल डी। थोड़ा सुनिएगा। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो करेंगे क्या, हम एक प्लेट से चार्ज लेकर के दूसरी प्लेट को दे देंगे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसको देंगे उसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और फिर ऐसे करते करते शुरू में हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर दो इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे करते करते प्लेट को पूरी तरह से चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। और वैसे तो अगर देखा जाए तो ये काम बैटरी करता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें एनर्जी निकालना है, फार्मूला लगेगा अभी, डेल्टा यू इक्वल निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो वर्क जो है वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होना चाहिए। जो फार्मूला होता है V इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू, यहाँ पे जो वर्क होता है इस फार्मूले में, ये वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ से हम चार्ज निकाल करके इसको देंगे, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ये प्लेट जो है ये निगेटिवली चार्ज हो गया। हम मान लेते हैं इसका एरिया ए है, दोनों का एरिया कितना है, ए। और इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व हम मान लेते हैं सिग्मा, दोनों का कितना है, सिग्मा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, चलिए अब हम करें क्या कि इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल करके इसमें डालने पर जितना कार्य करना पड़ा इसको निकाल लेंगे, और फिर वही कार्य जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे एनर्जी वाला, डेल्टा यू इक्वल निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले बहुत थोड़ा सा चार्ज को, बहुत छोटे से चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट में डालने पर कितना कार्य किया गया इसको निकाल लेंगे, और फिर हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, पूरा वर्क निकल आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। हम मान लेते हैं जब टाइम जीरो था, तब चार्ज कितना था, चार्ज था जीरो। ठीक, मतलब शुरुआत में चार्ज कितना था, जीरो। पहले तो चार्ज नहीं था ना प्लेटें। चलिए, जब चार्ज जीरो था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना रहेगा, जीरो। और कैपेसिटेंस कितना रहेगा इसका, कैपेसिटेंस रहेगा C। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है कैपेसिटी। ठीक, चलिए, जब टाइम T हो गया, टाइम कितना हो गया, T मतलब कुछ टाइम हुआ, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसमें डालते हुए कुछ टाइम हो गया। तो जब टाइम T हो गया तो चार्ज कितना हो गया प्लेटों पर, चार्ज हम मान लेते हैं, थोड़ा चार्ज हुआ, स्मॉल क्यू मान लेते हैं। ठीक है, जब चार्ज क्यों हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा V इक्वल क्यू अपान C। ये फार्मूला होता है।
और कैपेसिटी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, कैपेसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, फिर और टाइम हुआ, करते करते बहुत टाइम हो गया, मतलब इनफाइनाइट हम मान लेते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ठीक, तो टाइम जब बहुत ज्यादा हो गया तो चार्ज जो है वो क्यों हो गया, मतलब ये जो प्लेटें हैं ये कंप्लीटली चार्ज हो गई हैं। ठीक है, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल क्यू अपान सी, कैपेसिटी तो ही रहेगी। ठीक, चलिए या कैपेसिटी आपको लिखना भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी इक्वल क्यू अपान डेल्टा वी, यहाँ भी आप स्मॉल क्यू अपान डेल्टा वी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, छोटे से चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य किया गया इसको देखेंगे। तो लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल वी डी क्यू, मतलब छोटे से चार्ज को डी क्यू चार्ज को यहां से यहां लाने में डी डब्ल्यू कार्य किया गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। कार्य पहले कितना हुआ था, 0। पहले तो कुछ पहले शुरुआत में तो कार्य 0 था ना, पहले स्टार्ट करेंगे चार्ज को इसमें लाकर इसमें डालना, तो इसलिए शुरुआत जो वर्क था वो 0 था। और फिर अंत में वर्क हम कितना मान लेकर कितना किए, W। अंत में अंतोगत कार्य कितना हो गया, W। शुरुआत में प्लेटों पर चार्ज कितना था, 0, और अंत में कितना हो गया, कैपिटल Q। अब सुनिए, आप जानते हैं V इक्वल क्या होता है, Q अपान C, तो ये हो जाएगा Q अपान C, रखेंगे V को प्लेस पे। तो अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले बताया आपको, क्या हो जाएगा, W। एक बार W रखेंगे 0 तो यहाँ W हो जाएगा, इक्वल V के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, Q अपान C, तो इंटीग्रेशन 0 Q इंटू क्या हो जाएगा, Q अपान C डी क्यू। W इक्वल, अब C का कैपेसिटी तो जो होती है, जो कैपेसिटेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए बाहर आ जाएगा, तो 1/C बाहर आ गया और बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 से Q, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट Q और Q डी क्यू। इंटीग्रेशन करेंगे Q का तो ये हो जाएगा 1/C और इंटू Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर बाई C। इंटीग्रेशन आपको सॉरी Q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रखेंगे 0 से Q हो गया। अब आगे ध्यान दें, W इक्वल क्या हो जाएगा, 1/C इंटू, एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0 बाई 2, ये 0 हो गया। बचा क्या, बचा W इक्वल हाफ Q स्क्वायर बाई C। और जो ये वर्ग है, ये वर्ग किसके द्वारा किया गया है, एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू Q स्क्वायर बाई C, ये निकला है वर्ग। अब आगे क्या करेंगे हम, अब फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट डेल्टा U इक्वल निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, तो लेकिन अगर कार्य एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया हो तो यहाँ पे आप प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, माइनस भी रखिए, लेकिन आप कर सकते हैं प्लस, ये बता देना आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा U इक्वल निगेटिव ऑफ है, प्लस भी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है, हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो ये डेल्टा U इक्वल हो गया हाफ Q स्क्वायर बाई C। डेल्टा U इक्वल होता है UF माइनस UI, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू Q स्क्वायर बाई C। अब थोड़ा सुनिए, आप शुरुआत में तो कार्य 0 था, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा UF, और UF अगर बचा है तो U ही लिख सकते हैं, तो U इक्वल क्या हो गया, 1/2 इंटू Q स्क्वायर बाई C। तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब चार्ज को
इस प्लेट से इस प्लेट में लाने पर, मतलब इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से इस प्लेट में डालने पर जो कार्य किया जाएगा वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उसका मान क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो पोटेंशियल एनर्जी जो फार्मूला है किसके पदों में है, क्यू और सी पदों में। मान लीजिए आपको वी भी चाहिए, क्यू नहीं दिया है आपको, सी और वी दिया है, तब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तब सुनिए, इतना उतार लिए हैं आप, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोपचे में। तो क्योंकि Q इक्वल क्या होता है, Q इक्वल होता है CV, तो इसलिए हम कैपिटल Q प्लेस क्या रख देंगे, CV। तो U इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ, और Q स्क्वायर, इसलिए यहाँ क्या है, C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो C स्क्वायर V स्क्वायर, प्लेस भी नहीं, U इक्वल हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा, C एक C से एक C कैंसिल हो गया, U इक्वल क्या बचा, 1/2 इंटू CV स्क्वायर, ये हो गया एक फार्मूला, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको क्यों दिया हो, क्यों और V, तब क्या करना है, तब सुनिए, क्योंकि C इक्वल आप जानते हैं क्या होता है, क्यू अपान सी, ओ क्यू अपान V, तो पुट कर दीजिए। तो U इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सिक्स प्लेस पे क्यू अपान V हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, एक V से एक V कैंसिल हो गया, बचा क्या, नीचे लिख रहा हूं, U इक्वल हाफ क्यू V, U इक्वल क्या हो गया, हाफ क्यू V। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी कितने फार्मूले, 1 2 3, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपको अब इससे पहले लिखना कैसे, सुनिए, पहले ये फिगर बनाना है, फिर उसमें लिखना है, माना समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल A है, दोनों के बीच की दूरी D है, ठीक। आगे लिखना है, प्लेट 1 से, इस प्लेट का नाम रख दे रहे हैं प्लेट 1, इस प्लेट का नाम रख दे रहे हैं 2, प्लेट 1 से प्लेट 2 में बहुत छोटा सा आवेश DQ को प्लेट 2 में डालने पर किया गया कार्य DW है। फिर सुनिए, माना प्लेट 1 से बहुत छोटा सा चार्ज प्लेट 2 में ले जाने में किया गया कार्य DW है, तब DW इक्वल VDQ। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों ओर क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन, और फिर तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटाते हैं और हेडिंग करते हैं, क्या हेडिंग करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। चलिए, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब अभी तक तो हम एक कैपेसिटर की बात कर रहे थे, अब हम 2-3 कैपेसिटर या उससे ज्यादा कैपेसिटर की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगर मान लो 2-3 कैपेसिटर या 4 कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर या उससे ज्यादा कैपेसिटर एक साथ जुड़े हों, एक वायर में जुड़े हों, तब हम क्या करेंगे, तब उसकी रिजल्टेंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, अब इसकी पढ़ाई करेंगे।